आपको नारियल छोड़कर अखरोट का रिकॉर्ड बनाना है। तो मुझे 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर कोई रिकॉर्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि तैयारी ही नहीं है तो बनाऊंगा क्या। और भी टीवी शो पे तो नेता भी नहीं रख सकते और ना हमारी ऑडियंस, क्योंकि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मुझे पता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है। अगर वो खड़े हो जाते ना तो मैं अभी यहाँ तरसता नहीं, अभी 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना होता है। पाँच को ताकत दिया 5 साल 10 साल, उसके बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे, बैकअप हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ इस ताकत को अच्छी जगह प्रेजेंट किया जाए। अब मान लीजिए हमारे मंत्री जी हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो गए, हमारे अनिल राजभर जी हैं, हमारे एमएलसी साहब जी हैं, मतलब जो भी हमारे समाज से आ रहे हैं, इनको चल बढ़ हिस्सा देना चाहिए था। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा, हम आप अपने के नहीं करें, आप चलिए मुझे नहीं दे रहे मौका, और बच्चे जो दे रहे हैं उनको मौका दीजिए ना। जो मदद के लिए बोला गया था, मदद बोलने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं कि आप यादव हो क्या, तो यादव वाली बात आ गई थी। और इसकी वजह से फिर मैं समझ गया था कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर देखिए अगर कोई आप खेसारी भाई, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कोई सी बात नाराज़गी नहीं है। आप अच्छे लेवल पे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, मान लीजिए मैं वहाँ गया, चाहे कोई और भी जाता है, आपको कभी जात पात नहीं पूछना कि आप कौन से ब्रदर हो, क्योंकि सिंगिंग और पहलवानी जो लाइन है उसमें कोई जात पात नहीं होती है। वो आपको अदर कास्ट जो लोग हैं ना, आपको यादव लोग नहीं बढ़ाए, जो अदर कास्ट जो लोग हैं वो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं उनके बदौलत आप पहुँचे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि कोई अगर व्यक्ति आपके पास आता है, कोई जात पात पूछने कोई मतलब नहीं है। उसको अगर दिखता है आपके अंदर वो हुनर और टैलेंट है, उसको दिल से सपोर्ट किया जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में, और बता दूं कि आज हमारे साथ हैं बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी, जो इंडिया गॉट टैलेंट से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके आए हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। चैनल को तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार, और बनारस की धरती को प्रणाम, काशी विश्वनाथ का हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सोल राजभर। सर अभी आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे कह नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है, और खुशी जब भी होगा और जब मुझे मेरे पूरे भारत देशवासी मुझे दिल से सपोर्ट करें। अभी तो हम 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आए हैं, अभी मुझे 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि पूरी जनता का प्यार चाहिए। और जब जनता जो प्यार देती है ना, मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा ये 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आऊँगा, चाहे कहीं भी मुझे मौका मिले, झंडा गाड़ूंगा। तो सर अभी आप एक गिनीज रिकॉर्ड बना करके आए हैं, इस श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय हमारे भाई भी हैं, वहाँ पे काफ़ी मुझे मदद की, मतलब हर जगह हर जगह, जैसे यहाँ भी फील्ड रखता हूँ, पैर रखता हूँ, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो एक्चुअली क्या, मैं अगर एक कह नहीं सकता कि एक तरफा जाएंगे तो मतलब नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने सहयोग और प्यार दिया है। तो मैं सभी को लिए हूँ, और मेरी माँ का ज़्यादा मतलब आशीर्वाद प्यार है, रिकॉर्ड ने बनाया है। सर ये कितना दिनों का संघर्ष किया हुआ टैलेंट, कितना दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे आप? करीब 2020 से स्टार्ट किया, करीब हम 5 साल होने वाले हैं। नहीं, इस नारियल के लिए ही वहाँ पे गए थे आप, कि अखरोट जो तोड़े हैं वो तोड़ने के लिए गए? पिछले बार हम गए थे इंडिया स्पोर्ट टैलेंट 20 पर, जिसमें 1 नारियल से रह गया था, जिसमें 35 तोड़ने थे, 34 बराबर टूट गए थे। और मुझे वहाँ पे बोला भी गया था, बादशाह शिल्पा शेट्टी जी ने बोला था कि आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, और इस बार भी जब भी होगा प्रोग्राम आपका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। जब भी मैं इसके लिए मैं सिलेक्शन हुआ, और उस टाइम मैं गोरखपुर में था, मामा जी गए थे, हमारे सुनील मामा जी के राघव जी हैं, और वहाँ से मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया, उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, और करीब 1 मिनट में 43 पोखर ने तोड़ कर वीडियो भेजा वहाँ पे सिलेक्शन के लिए। मतलब मुझे पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड तोड़ना था, इसीलिए वीडियो बनाया गया था। वहाँ पूरा सब डैमेज हो गया था। और करने के बाद फिर मैं वहाँ गया, मुंबई बुलाया गया मुझे, मुंबई में भी जाकर सिलेक्शन दिया नारियल का। सिलेक्शन मतलब पूरी क्लियर था, मैंने नारियल का ही करना है। लास्ट में जब अफसर, जब 4 महीने काफ़ी तैयारी किया मैंने वहाँ पे, मुझे पूरी फोकस नारियल का था, क्योंकि जो होता है माँ बाप का सपना होता है ना, कुछ अलग करो, डिफरेंटली करो, और पाकिस्तान को पहले टारगेट करो, क्योंकि मेरा वो दुश्मन है। तो मैंने वहाँ पर बढ़ के तैयारी किया था, इस बार 100% में रिकॉर्ड बना देना। तो एक गुस्सा होता है ना कि अब अंदर कुछ करना है, कर गुजरने की क्षमता होता है, मैंने सब कुछ तैयारी किया था अच्छा से। मगर लास्ट में क्या ऑप्शन आता है कि भाई आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 2 ऑलरेडी आपको है ही है नारियल का, और एक कुछ नया करिए आप। ये जो रिकॉर्ड है जापान का है, जिसमें बम से तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें 30 सेकंड में 78 के थे। तो उन्होंने जब दिया मुझे, आप सोचिए कि आप बाइक चला रहे हैं, आपको दे दिया जाए कि ले कुंटल कांधे पे लीजिए, घूमिए, तब घूमेंगे? नहीं घूम पाएंगे ना। ऐसे मुझे पकड़ा दीजिए कि आपको नारियल छोड़कर अखरोट का रिकॉर्ड बनाना है। तो मुझे 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर कोई रिकॉर्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि तैयारी ही नहीं है तो बनाऊंगा क्या। और भी टीवी शो पे बड़े बड़े लोग होंगे, जिसमें विवेक ओबराय जी थे, सिद्धू पाल जी, मलाइका जी थी,
शान सर थे और काफ़ी लोग थे। आप सोचिए कि वहाँ पूरी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अगर थोड़ी सा मिसिंग किया तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाएगी, जबकि मेरे ऑडियंस भी करीब 40-50 लाख है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। एक होता है कि चैलेंजिंग वीडियो में देता हूँ, सभी लोगों को देता हूँ, काफ़ी मैं करता भी हूँ। अगर वहाँ टीवी पे को नहीं कर पाया तो बेइज्जती हो जाएगी, और नहीं कर पाया तो 100% डाउन हो जाएंगे लोग। फिर वो मज़े लेंगे कि भाई केवल बोलता है, वो करता नहीं। आप तो समझ लोग फिर ऐसे बोलेंगे फेंकता है। तो दिमाग में यही दौड़ रहे थे कि मैंने जो मूँगफली जो दाने होती है ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। जनवरी में जब बारिश में भी गया, आप वीडियो भी देखे होंगे, काफ़ी लोग मेरे वीडियो देखे भी हैं। मैंने मूँगफली दाने 200 रुपये किलो और अखरोट 2000 रुपये किलो, मैंने करीब 5 किलो 7 किलो अखरोट तोड़ दिया। अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद क्या किया, जब नहीं आया तो मैं सोचा यार ऐसा प्रेस्टिक नहीं हो पाएगा, साला देख रहा हूँ तो महाभारत हो जाएगा। बस दिमाग में ही चल रहे थे, बस रिकॉर्ड बनाना है मुझे, कैसे करके ही बनाना है मुझे मौका। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब था, उसके बाद मैं घर नहीं गए। अब नहीं जाने के कारण ये होता ना कि मुझे करना है तो कुछ अलग डिफरेंट करके जाना, क्योंकि किस मुँह लेके मैं जाऊँगा दिखाने के लिए फेस। अपने घर पे क्या देखो, अगर पूछ ले तुम क्या करके आए तो मैं क्या दिखाऊँगा। तो ये दिमाग में चल रहे थे, मुझे कुछ जुनून था मेरे अंदर भी करना है। फिर मूंगफली दाना हमने 200 रुपये किलो ले गया। एक मूंगफली लगाते थे, मतलब उसमें 3 रेट करते गए प्रेस्टिक करते करते प्रेस्टिक बना लिया हमने। फिर जिस दिन में डायमो दिया 84 का अखरोट रखा गया था, 26 सेकंड में 84 में से 82 हमने तोड़ दिया था, क्योंकि 78 का रिकॉर्ड था। तो जो मुझे हेटिंग जो देते हैं ना वहाँ पे, जो मेरे भाई थे सुधार अरवज, उन्होंने कहा कि तुम्हें सोचिए कि 78 का रिकॉर्ड है, आपने 79-82 कर दिया। ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ सकता है। आप कुछ अलग करना है ताकि ये रिकॉर्ड 100+ पार जाए। इस रिकॉर्ड को तोड़ने में करीब लगा लीजिए कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल जो भी लग जाए, वो तोड़ ना पाए। तो एक होता है कि भाई मुझे करना है 100+। अब दिमाग में कीड़े वही थे कि मुझे करना 100% होगा। और जिस दिन मेरे एक्ट थे, और होता है कि मुझे मतलब किस्मत के मजबूत थे, जो हमारे सामने हीरो से मिलने में 100 बार सोचने पड़ते हैं मिले कैसे। और उस टाइम मस्ती 4 जो मूवी आने वाली है, और मैं उसका प्रमोशन भी किया, वहाँ पे मुझे काफ़ी पर्दे मिला। एक ही ना भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सूर्य नारा भी लगाया था। और कदम रखते या फिर मैं बोला भाई मस्ती 4 मूवी का मैं उद्घाटन करना चाहता हूँ, और जितने मेरे जो हीरो है सबको मैं सम्मान करना चाहता हूँ। बेहद खुश भी हुए, और मेरे को पूरा नारियल से आरती उतारा उनका, मतलब सम्मान किया, और काफ़ी दिल जीता उनका। मुझे पहला एक्ट था मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। मुझे काफ़ी बच्चे आए थे रिकॉर्ड बनाने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ही चुना गया था कि धर्मेंद्र राजभर ही रिकॉर्ड बना सकता है। पहला एक मुझे रखा गया था, वो 100% वो दावा का मैं पूरा विश्वास था मैं पूरा करूँगा। मुझे पूछा भी गया कि आप क्या रिकॉर्ड बना पाएंगे, मैं बोला 100% ये रिकॉर्ड में बना कर जाऊँगा। पिछले बार एक नारियल रह गया था, इस बार पार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी तैयारी में। सिद्धू पाजी की बात आया था, आप भारत के धरोहर हो, और सोचिए कि आपके सामने एक तिरंगा जो होता है ना, हमारे इंडिया का जो लोगो, ये मायने रखता है। और उन्होंने एक जुनून सा भर दिया कि अगर सोचिए अगर यहाँ आप पीछे हो गए तो समझ लीजिए हमारा देश पीछे रह गया। दिमाग में ही दौड़ रहे थे, और हमने 28 सेकंड में वो रिजल्ट ले गया। 28 सेकंड में 110+ कर दिया। जहाँ 100 करने थे 110 किए, 2 सेकंड बचा भी दिया। अगर 2 सेकंड में अगर 130 भी होता ना, मैं कवर कर लेता। तो वहाँ जापान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जो चेरी बनने का रिकॉर्ड है। धर्मेंद्र जी, जापान का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आप वापस आए हैं बनारस में। अभी तक क्या कितने नेताओं का सपोर्ट आपको मिला है, और कितने नेता आपका सम्मान करने के लिए आगे आए हैं? एक्चुअली क्या, अभी मेरे आगे कोई आया नहीं है। मैं उनको, जो नहीं आए उनको भी दिल से आभार और प्यार। हमें किसी शिकायत नहीं है। कहते जो कर गुजरने की जो क्षमता रखते हैं वो नेता भी नहीं रख सकते, और ना हमारी ऑडियंस, क्योंकि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मुझे पता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है। अगर वो खड़े हो जाते ना तो मैं अभी यहाँ तरसता नहीं, अभी 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना होता है। क्योंकि मेन कारण वही इशू आ रहा है कि अगर कोई आगे आता तो मैं रिकॉर्ड बनाने में भी कसर नहीं छोड़। मेरे पास हनुमान जी को ताकत दिया 5 साल 10 साल, उसके बाद हम न्यूट्रल हो जाएंगे, बैकअप हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ इस ताकत को अच्छी जगह प्रेजेंट किया जाए। अब मान लीजिए हमारे मंत्री जी हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो गए, हमारे अनिल राजभर जी हैं, हमारे एमएलसी साहब जी हैं, मतलब जो भी हमारे समाज से आ रहे हैं, इनको चल बढ़ हिस्सा देना चाहिए था। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा, हम आप अपने के नहीं करें, आप चलिए, अब मुझे नहीं दे रहे मौका, और बच्चे जो दे रहे हैं उनको मौका दीजिए ना। उनको तो टाइम दे सकते हैं कि भाई बच्चा निकाला, इसको हम रिकवर करें ताकि वो जाए कुछ देश का भी नाम करेगा, समाज का भी नाम करेगा। उनको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे, हम नहीं टाइम दे रहे हम कुछ। अब मान लीजिए मैं अपने समाज का भी हिनाई करना मतलब हानिकारक, मतलब कोई वो नहीं, लोहा काटता है, मैं नहीं कर सकता इसमें। हम लोहा का नहीं करवाना चाहते हैं, वापस लड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी मुझे प्यार मिला हमारे लिए बहुत है। और मैं अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, अमेरिका को टैलेंट, इटली, अलग अलग जो कंट्रियाँ हैं, मैंने भारत में कारनामा करके किया।
अलग कंट्री में झंडा गाड़ूंगा, सनातन झंडा फहरा गाऊंगा और पूरी भारत का मुझे प्यार मिलेगा, पूरा मुझे विश्वास है और माँ का तब आशीर्वाद मेरे साथ है। धर्मेंद्र जी, अभी आप कहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और मैं हमेशा दुश्मन को हराना चाहता हूं, तो क्या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? और मैं चाहता हूं कि जो भी इंडिया से जो प्यार करते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, हमारे दिल से मानता हूं मैं मुस्लिम के साथ बैठ के खाना भी खाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं अपना वो भेदभाव नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो टैलेंटर जो लोग जिसका तो टैलेंट होता है, जो देश के प्रति कर रहे हैं, उनका कोई जात पात नहीं होती है। आपको पता है कि मुस्लिम भी देश के प्रति जाकर बंदूक दाग रहा है, उसमें जात पात कर भेदभाव करेंगे तो कोई मतलब नहीं। और जो देश के प्रति जो कर रहे हैं उनको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और काफ़ी मुझे प्यार देते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे करीब 35 लाख ऑडियंस यूट्यूब पे है, धर्मेंद्र राजवर्धन पे मतलब चैनल भी है, और काफ़ी मुझे पसंद भी करते हैं। तो वहाँ पर सोचिएगा हर कास्ट के लोग हैं, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है मैं मेहनत करता हूँ। और सच बताऊँ कि मुझे उसी चीज़ मुझे यहाँ लेके आई है। नेगेटिव जो कमेंट आती है, आप पूछते हैं ना कि ताकत और वैल्यू आपके आता कहाँ से है। जो मुझे कमेंट करता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे हैं, गलत हैं, नेगेटिव कोई गाली भी देता है ना, उस चीज़ में हथियार बनाता हूँ। और उस हथियार को इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करना है कोई इंसान को सर नीचा हो जाए, वो बोल ना पाए दोबारा कि तुम किए कैसे। तो इसी चीज़ में निर्भर मैं करके आता हूँ 100%। धर्मेंद्र जी, इससे पहले आप मुंबई में गए थे और मुंबई में जो भोजपुरी के माने जाने स्टार बताए जाते हैं, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव के पास आप जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, 15 मिनट तक आपके पास बातचीत भी होती है, तो क्या हुआ, वो मामला क्या है? अंधेरी साइड में मिले थे पहली बार जब मिले थे, और जब हमारे मित्र थे उनके माध्यम से मिले थे। और उन्होंने जैसा होता है कि हमारी वीडियो भी वायरल हुई थी, करीब 200, इस समय 74 मिलियन चल चुका है। और वीडियो ऐसे ऐसे लोग जो देख चुके हैं, जो ऐसा कोई अगर किसी भी इंसान को दिखा दो, अगर बच्चे की दिखाती है ना, वो बोल देगा मैं वीडियो देखा हूँ। वहाँ पर जब मुझे पता लगा, हम लोग गए और उन्होंने मुझे टाइम दिया और देखा तो पहचान लिया कि भाई वो जो मोटा सा पहलवान है वही है क्या। और उन्होंने क्या किया कि बुलाया मुझे, करीब 15 से 20 मिनट मेरा वार्तालाप हुआ सामने और खेसारी भाई के साथ में। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए आप सिंगिंग लाइन में, मैं पहलवानी लाइन में हूँ, चाहे मार्शल आर्ट होगा, और इसमें कोई जात पात नहीं होता है, उनको नहीं करना चाहिए था। और जो भी कैटेगरी में जो आते हैं लोग ना, उनको दिल से सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी बंदा आ रहा है। तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसे क्या हुआ कि मैं उनको वीडियो दिखाया, सब कुछ देखे, उन्होंने हर चीज़ आश्वासन दिया, यहाँ तक बोला कि मैं आपको मंत्री से नौकरी भी दिलवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, जहाँ तक बनेगा मैं आपकी हेल्प करने तैयार हूँ। और मेरा रोड में मेरा मकान है, मेरा बेटा भी यूट्यूबर है, वो भी वीडियो बनाएगा, आपको आइए जितना बोलिए 500-700 नारियल में तोड़ाने तैयार हूँ। मुझे वहाँ तो मतलब आश्वासन दिया गया था और उन्होंने सब कुछ किया। बाकी लास्ट में ऑप्शन क्या था, सब जो मदद के लिए बोला गया था, मदद बोलने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं कि आप यादव हो क्या, तो यादव वाली बात आ गई थी। और इसकी वजह से फिर मैं समझ गया था कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर देखिए अगर कोई आप खेसारी भाई, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कोई सी बात नाराज़गी नहीं है। आप अच्छे लेवल पे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, मान लीजिए मैं वहाँ गया, चाहे कोई और भी जाता है, आपको कभी जात पात नहीं पूछना कि आप कौन से ब्रादर हो, क्योंकि सिंगिंग और पहलवानी जो लाइन है उसमें कोई जात पात नहीं होती है। तो आपको अदर कास्ट जो लोग हैं ना, आपको यादव लोग नहीं बढ़ाएं, जो अदर कास्ट जो लोग हैं वो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं उनके बदौलत आप पहुँचे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि कोई अगर व्यक्ति आपके पास आता है, कोई जात पूछने कोई मतलब नहीं है, उसको अगर दिखता है आपके अंदर वो हुनर और टैलेंट है, उसको दिल से सपोर्ट किया जाए। मेरी ये सवाल था बस। उन्होंने जो रिस्पेक्ट जो दिया ना, नहीं कर पाया, मुझे मिला नहीं मौका। हमें एतराज़ नहीं है, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस प्यार है। आज भी मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे कोई लोग हैं जो मुझे बात करने के बुलाते हैं, बाकी जब जाओ तो पीछे हट जाते हैं। दुख होता है, बाकी मैं एक जुनून मेरे अंदर इतना है कि मैं कर गुजरने का, मैं एक ऐसा चीज़ हूँ, मतलब ऐसा करना चाहता हूँ। तो कोई इंसान जो नहीं बुलाया, जो नहीं मुझे मदद किया ना, वो इंसान लास्ट में घुटना टेक देगा। जब खेसारी लाल से मेरे लिए वही प्यार होगा जो हमारे रिस्पेक्ट, हमारे भाई हैं आप। जब खेसारी लाल पूछे नहीं कहेंगे भाई आप भैया, जब खेसारी लाल पूछे कि आप यादव हैं क्या, तो आप क्या बोले उनको? मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं क्यों बोलूँ आप यादव। मैं एक ही बात बोला था, बस मैं एक राजभर हूँ और पूरे भारत देशवासियों के लिए खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ। मैं क्यों बोलूँ, मैं इस चीज़ अलग बताऊँ, चाहे मैं या तो बोलिए मैं आधार कार्ड पर क्या यादव हूँ। मुझे यादव लोग कम से कम 50-40% मुझे मेरे ऑडियंस भी हैं और काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि देश के प्रति कर रहा है, मेरे अंदर वो अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं हनुमान जी को मानने वाला हूँ, तो इसके लिए लोग सपोर्ट करते हैं। तो यानी माना जाए कि खेसारी लाल यादव के जगह अगर आप बताए होते कि मैं यादव हूँ, तो खेसारी लाल यादव खुल के मदद किए होते, और आप बताए कि राजभर हैं इसलिए मदद नहीं किए। सच्चाई बात है, नहीं किए। अब सोचिए क्या क्या आप बोल सकता हूँ उनको। अगर चलिए कोई नहीं, अगर नहीं किए तो मेरे को दिल से आभार और प्यार, कम से कम इंसान को पता लगता है कि आपके अंदर अहमियत क्या है और क्या क्वालिटी है, और देखने से समझ में आता है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपस में ही लड़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ दिल से,
अगर मैं आज मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, चाहे मेरे मेरे जो लोग हैं जो मुझसे भाग रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस दिन ऐसा टाइम लेकर आऊँगा, वो इंसान खुद बोलेगा, सलूट करेगा, भाई तू है क्या, आप आ ना। फिर भी दिल से यहाँ लगा कर रखूँगा, भाई आप कोई दिक्कत नहीं किए, फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको दिल से रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि मैं हनुमान जी को मानने वाला हूँ, जो कि जो पूरे जग को जीता, रावण का जो लंका है उसको हरा के, उसके बाद हनुमान जी को घमंड नहीं हुआ कि मैंने करके दिखाया है। तो मैं तो एक छोटा सा तुझ से होता है कि पत्ता गिर गया, टूट के बिखर गया, वही मैं उसमें से हूँ। मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है। प्यार आपसे लास्ट सवाल है मेरा। आप ही के समाज के तमाम नेता कहते हैं कि हम समाज के लिए आगे आते हैं, हम समाज के युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर युवाओं को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमसे मिलिए। उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, हमको ये बताइए, आपने कहा कि समाज के लिए हम बहुत कुछ करना है, क्या एक खेल मंत्री में नहीं आता है? आप अच्छे पद पे हैं, स्पोर्ट लाइन से, रेलवे से लाइन, हर चीज़ में है। जैसे स्पोर्ट लाइन में क्या होता है कि हर चीज़, हर फील्ड में आपको मौका दिया जाता है। आप भारत देश है, भारत के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, कोई तोड़ने वाला ना हो, अगर कोई इंसान उसको तोड़ना चाहता है उसका मदद नहीं करेंगे। चाहे मैं पूरी भारत की बात कर रहा हूँ, बाकी मंत्री जो है हमारे स्पोर्ट लाइन में सबको मौका दिया जा रहा है। अगर देते तो क्या 96% चाइना होता, गोल्ड मेडल सिल्वर मिला के 42% इंडिया होता। उनको मदद कर रहे हैं जो इस लेवल पे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग जैसे, मैं नहीं लगता कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, मैं नहीं लगता कि आप हर फील्ड में जो जिस लाइन में उसको मौका दिया जाए, जो जहाँ जाए वो अपना परचम लहरा का है, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, जाते जाते युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए मैं दिल से आभार और प्यार है, क्योंकि मैं युवाओं के बदौलत खड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी दिल से सपोर्ट करता हूँ, और मुझे कभी भी वो मिलते भी हैं, मुझे चाहते भी हैं और प्यार भी देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि माँ बाप से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। माँ बाप ऐसे हैं कि अगर आप कितने भी गलत रास्ते चले जाए, वो आपको डट के मुकाबला करते हैं और आपको सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो कितना भी गलती करते हैं, बस उनको दिमाग में एक ही होता है, मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, कुछ हो ना जाए उसको। आप ला के किसी को गोली भी मार देंगे, फिर भी नहीं बोलेगा मेरा लड़का मारा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो माँ बाप से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि माँ बाप का भी नाम रोशन हो, और बच्चा जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पीछे जो भाग रहे हैं वो भी पढ़ाई करें, ताकि आगे बढ़ेंगे शिक्षा के मामले में। और जो उनको सुविधाएँ जो नहीं मिल पा रही है वो 100% हर कैटेगरी आपको है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो चीज़ है, अगर चाहे तो बंदा इतिहास बता सकता है। और सोशल मीडिया के पावर के समय यहाँ पहुँचा हूँ। हर फील्ड, हर कैटेगरी में सिस्टम है, आप करके, बस मुझे एक ही चीज़ है कि आप जिस फील्ड में कदम रख दें उसको मैं 100% करना होगा। माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, पूरे भारत देशवासियों को भी होगा। ये ज़िंदगी ऊपर उन्होंने दिया है, बार बार नहीं मिलना है, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखो, माँ बाप के साथ साथ पूरा देश का भी नाम होगा। चलिए सर, चैनल में समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद और आभार। और मैं चाहूँगा वैसे प्यार आप लोगों को काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलता है, और इसी के बदौलत मैं पहुँचा हूँ, और दिल से प्यार है। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके वापस आने के बाद जिस हिसाब से अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे हैं, और बता दूं कि एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम भी है। एक तरफ खुशी इस बात का है कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो एक तरफ दुख इस बात का है कि हमारे समाज के वो नेता जो कहते हैं भरे मंचों से कि हम समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम समाज के युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम समाज के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स लाइन से लेकर के और शिक्षा लाइन या किसी भी लाइन में हमारा समाज पैसे के लिए, पैसे के अभाव में वो पीछे नहीं जा सकता है। लेकिन सामने ही दिख रहा है कि धर्मेंद्र बाहुबली, इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आर्थिक व्यवस्था अगर सही मिलता, नेताओं की तरफ से अगर आर्थिक व्यवस्था मिल जाता, तो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि मैंने 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक क्षमता रखता हूं, तो अभी तक 100 रिकॉर्ड बना दिए होते। लेकिन उन नेताओं को सोचना चाहिए कि जो भरे मंचों से हमेशा बड़ी बड़ी बात कहते हैं, वो देख सकते हैं कि सामने क्या है, और धर्मेंद्र जी अपनी दर्द भरी कहानी कैसे बता रहे हैं। और इसके बाद जो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार बताए जाते हैं, तो खेसारी लाल यादव जी से सिर्फ मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव, आपकी फिल्म केवल यादव ही देख करके आपको आगे नहीं बढ़ाए हैं, आपकी फिल्म सर्व समाज देखता है, तब आज आप स्टार बने हैं, और छपरा से जाकर के आप बिहार में, अरे मुंबई में अपना जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको जातिवाद नहीं करना चाहिए था। ये करके आपने कहीं ना कहीं धर्मेंद्र राजभर जी का मनोबल डाउन करने का काम आपने किया। आपको सपोर्ट नहीं करना था, तो आपको जातिवाद नहीं पूछना चाहिए था। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा किसी भी
लोगों के साथ ऐसा करके इन लोगों का मनोबल डाउन ना करें। आप लोग मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो मनोबल किसी का घटाने का काम ना करें। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।